नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसा द्वीप है जहां पर देश का नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो वहां जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कई द्वीपों का समूह है। लगभग 572 छोटे बड़े द्वीप शामिल है जिसमें मानव जीवन 37 द्वीपों पर देखा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मुजाला स्वागत करता हूं नवी ट्राइबल जानकारी में। हमारे साथ आप जानते हैं आदिवासियों के बारे में। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक प्रतिबंधित क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी कोने में जा सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत का हिस्सा है। वहाँ पर जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है वह भी भारत का हिस्सा है। ऐसे में आपके मन में सवाल उठता होगा कि वह प्रतिबंधित क्षेत्र क्यों। आगे हम बात करूँगा। दूसरी बात, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में भी आपको एक परमिट की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट एक प्रकार का यात्रा दस्तावेज है जिसका उद्देश्य ऐसे क्षेत्र जहां पर जनजातीय समुदाय निवासरत है, उनकी संस्कृति, उनकी प्राचीन धरोहर, वहाँ के पर्यावरण, वहाँ के जंगल, उनकी सौंदर्यता, किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप ना हो सके, इसलिए इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में तो इनर लाइन परमिट के माध्यम से आप यात्रा कर सकते हैं, परंतु नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर किसी भी प्रकार की परमिट नहीं दी जाती है। अर्थात वह क्षेत्र पूर्णतया प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहाँ तक कि सेंटिनल द्वीप के आसपास से लेकर 5 किलोमीटर तक आप अपनी नाव भी नहीं ले जा सकते, वरना आप भी कानून के गुनहगार हो जाएंगे। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद एक अमेरिकी यूट्यूबर जिसका नाम था मिखाइलो विक्टोरोविच पोलियाकोव, 6 अप्रैल को यह यूट्यूबर सेंटिनल लोगों से संपर्क करने, वीडियोग्राफी करने, फोटोग्राफी करने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जा पहुंचता है। गैरकानूनी तरीके से रात में स्थानीय लोगों से बोट का इंतजाम कर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सेंटिनली ट्राइब की अगर बात करें तो बाहरी लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं है। सेंटिनली ट्राइब से अगर कोई बाहरी व्यक्ति संपर्क करने की कोशिश करता है तो वह आक्रामक हो जाती है, मतलब वह ट्राइब सामने वाले व्यक्ति को मौत के घाट उतार देती है। सेंटिनली ट्राइब की आक्रामकता का एक कारण यह भी देखा जा सकता है कि जब इतिहास में उनके साथ कुछ घटना घटी हो। इतिहास की बात करूं तो औपनिवेशिक काल में, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजों का दौर, उस समय 1879 में ब्रिटिश नौसेना अधिकारी थे मॉरिस विडाल पोर्टमैन। उनको इस क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 1880 में वे यहाँ की यात्रा करते हैं और उस यात्रा के दौरान उन्होंने यहाँ से एक बुजुर्ग पुरुष, एक महिला और 4 बच्चों को वह अपने साथ सेंटिनली द्वीप से पोर्ट ब्लेयर लेकर आए और उनके डॉक्यूमेंटेशन के दौरान ही, शोध के दौरान ही इन सभी लोगों की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। उसमें से जो महिला एवं पुरुष थे उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ब्रिटिश अधिकारी मॉरिस विडाल पोर्टमैन सेंटिनली द्वीप के पास वापस जाते हैं और उनको वापस छोड़ते हैं। इस दौरान उसमें जो बच्चे थे उनमें भी संक्रमण हुआ होता है। तो ऐसी घटना से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस कारण से भी सेंटिनली जनजाति इतनी आक्रामक हुई होगी। 2018 में जब ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए एक अमेरिकी युवक जिसका नाम था जॉन एलन चाव, यह भी अमेरिकी मिशनरी थे, उनको भी सेंटिनली ट्राइब के द्वारा तीरों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। सेंटिनली ट्राइब में धर्म का तो नामो निशान भी नहीं है। दुनिया की अंतिम एकांत जनजाति में से एक जो सेंटिनली द्वीप पर निवास करती है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेट अंडमानी, सोम्पेन, जारवा, ओंगो, निकोबारी ट्राइब अलग अलग जगह पर निवासरत है। अगर बात करूँ 2004 की सुनामी की, जब भी यहाँ पर राहत सामग्री नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर पहुँचाने की कोशिश की गई, तब भी यहाँ इस हेलीकॉप्टर पर तीरों से हमला कर दिया गया। सेंटिनली ट्राइब के द्वारा किया गया हमला इस बात की पुष्टि करता था कि 2004 की सुनामी में यह ट्राइब बिल्कुल सुरक्षित है। मध्यम जीनोम अध्ययन बताते हैं कि यह सेंटिनली ट्राइब 30,000 साल पहले से ही निवासरत है। मानव विज्ञान सर्वेक्षण इनकी उपस्थिति 2000 वर्ष पुरानी बताती है। कार्बन डेटिंग हजारों वर्षों से सेंटिनली जनजाति बाहरी हस्तक्षेप पसंद नहीं करती है। परिणाम स्वरूप एक घटना 2006 में भी 2 मछुआरे सेंटिनली द्वीप के पास चले गए और उनकी भी तीरों से हमला कर हत्या कर दी गई। उनकी बॉडी जो थी नाव में पड़ी रही थी। ऐसा नहीं है कि शोधकर्ता इन जनजातियों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करे। वर्ष 1991 में एक शोध के दौरान सेंटिनली जनजाति ने नारियल एक्सेप्ट किए थे। उसी दौरान यह देखा गया कि यह ट्राइब लोहे का इस्तेमाल इनके द्वारा किया गया। अन्यथा यह
जैसा नवपाषाण काल में जीवन व्यतीत किया जाता था वैसा ही जीवन व्यतीत करती आ रही है। खाने में सेंटिनली जनजाति पेड़ पौधों एवं मांस मछली पर ही अपना गुजारा करती है। उनकी अगर जनसंख्या की बात करूं तो 40 से 300 के बीच सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ कोई जा सकता तो है नहीं, तो इनकी जनसंख्या का करेक्ट अनुमान लगाया जाना मुश्किल है। पीवीटीजी है, इनको पीवीटीजी में शामिल किया गया है। विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह, ऐसी जनजातियों को शामिल किया जाता है जो अत्यंत पिछड़ी है, जिसकी स्थिर जनसंख्या है, घटती हुई जनसंख्या है, शिक्षा का निम्न स्तर है या फिर शिक्षा नाम मात्र की है। तो ये जनजाति है, इसको पीवीटीजे में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि इस जनजाति में घटती हुई या फिर स्थिर जनसंख्या है। ऐसी जनजातियों को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार आदिवासी जनजाति संरक्षण अधिनियम 1956 के तहत यह कानून जनजाति क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान करता है। अंडमान निकोबार जनजाति अधिनियम 1956 के तहत सिर्फ प्रशासन से विशेष अनुमति प्राप्त उन व्यक्ति ही इन जनजातियों से संपर्क करने या फिर सेंटिनली द्वीप के आसपास आ जा सकता है। इसी अधिनियम के तहत वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या फिर ड्रोन से शूटिंग करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। नॉर्थ सेंटिनली द्वीप दक्षिण अंडमान प्रशासनिक जिले का एक हिस्सा है। यहाँ लगभग 60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह द्वीप उथली चट्टानों से घिरा हुआ होने के कारण जिसके कारण नावों की पहुंच से भी बचा हुआ है। अभी की स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ द्वीप पर पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। इसी प्रकार से ट्राइबल कम्युनिटी को जानने समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।